फाटक पर रुकी कार, दनादन गोलियों की बौछार। करीब 18 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की मौत हो गई। वो बराही गांव से बहादुरगढ़ जा रहे थे, तभी एक कार से आए बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने करीब 20 राउंड फायरिंग की। नफे सिंह समेत 3 और लोगों को गोली लग गई, जिनमें से एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस और एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। इस मामले में नफे सिंह के गैंगमैन और भांजा भी घायल है। पुलिस को इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक है। आखिर कौन थे नफे सिंह राठी? नफे सिंह राठी को क्यों मारी गई गोली? आखिर किसके इशारे पर हुआ ये पॉलिटिकल मर्डर? क्या नफे सिंह की हत्या का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलता जुलता है? हत्या का स्टाइल हूबहू सिद्धू मूसेवाला के मर्डर जैसा ही क्यों? नमस्कार, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आखिर नफे सिंह राठी है कौन। पूर्व एमएलए नफे सिंह राठी जाटों का कद्दावर नेता माना जाता है। नफे सिंह राठी की उम्र करीब 66 साल थी। वो काफी चर्चित नेता रहे हैं। ये 10वीं तक पढ़े थे। परिवार में 2 बेटे हैं, भूपेंद्र और जितेंद्र। 2 साल पहले ही नफे सिंह इनेलो के प्रदेश बने थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1998 में हुआ था। ये मूल रूप से झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के रहने वाले थे। ये साल 1996 और 2000 में बहादुरगढ़ से INLD के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े थे। उनके सामने रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा थे, लेकिन नफे सिंह चुनाव हार गए थे। 2014 में इनेलो से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी बदल ली थी, जिसके बाद वह थोड़े समय के लिए बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि बीजेपी ने भी उनकी टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2018 में वह वापस इनेलो में आ गए। नफे सिंह 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके थे। नफे सिंह विवादों में भी घिरे रहते थे। पिछले साल भाजपा के पूर्व मंत्री मांगे राम राठी के बेटे जगदीश राठी की आत्महत्या मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था और वह बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उनके खिलाफ पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था। साथ ही जगदीश के परिवार का आरोप था कि नफे सिंह ने संपत्ति से जुड़े मामले में उन्हें परेशान किया और उन्होंने अपनी जान दे दी। वहीं इस पर नफे सिंह के बेटे का बयान भी आया है इस केस के बाद। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने बताया कि उनके पिता पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति की मौत पर शोक व्यक्त करने गए थे और वहां से लौट रहे थे। जब वह बराही गेट पर पहुंचे तो बदमाशों ने पीछे से उनकी कार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जितेंद्र ने बताया कि पिता कार में थे और उन्हें कई गोलियां लगी। उन्होंने कहा कि चाहे प्रिंसिपल द्वारा बच्चों का उत्पीड़न हो, पीपीपी योजना हो या रोजमर्रा की गुंडागर्दी की घटनाएं, मेरे पिता मुखर होकर अपनी बातें रखते थे। इस संबंध में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री खट्टर से शिकायत की थी। वहीं आपको बता दें कि नफे सिंह की हत्या के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर किया है और दावा किया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब खुद सीएम खट्टर के पास भी नहीं है कि जब नफे सिंह ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी तो उसे मुहैया क्यों नहीं करवाई गई, जबकि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। वहीं सूत्रों की माने तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस से भी ये काफी मिलता जुलता केस है। नफे सिंह राठी हत्या का जो स्टाइल है वो बिल्कुल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर से मिलता जुलता है, क्योंकि जिस तरह नफे सिंह की कार का पीछा किया गया, जिस तरह शूटरों ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट करके मारा, जिस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से 2 साल पहले पंजाब में हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे नजर आता है। अब इस बात का शक पुलिस को भी होने लगा है कि कहीं इस हत्या के पीछे किसी गैंग या लॉरेंस गैंग का तो हाथ नहीं। साथ ही पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये सुपारी किलिंग तो नहीं, क्योंकि ये सारे गैंग सुपारी किलिंग करने में भी तो माहिर हैं। शुरुआती तफ्तीश में जो सामने नजर आ रहा है उसके मुताबिक नफे सिंह की हत्या पूरी प्लानिंग करके अंजाम दी गई है।
याद होगा 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास सिद्धू मूसेवाले को मारने से पहले कातिलों ने उसकी कार का लंबे समय तक पीछा किया और फिर उसकी थार गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस के गैंग के शूटरों ने करीब 30 गोलियां मारी थी। उसी तर्ज पर नफेस सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर करीब 40 से 50 गोलियां दागी गई। मर्डर का पैटर्न दोनों में बिल्कुल एक जैसा ही नजर आ रहा है। ऐसे में इस हत्याकांड का स्टाइल देख पुलिस को लॉरेंस गैंग या फिर काला झठेड़ी के नाम पर शक हो रहा है। फिलहाल हरियाणा पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। बात नफे सिंह के घर वाले और उनके नजदीकी लोगों के बारे में इस बात का जिक्र है कि नफे सिंह को कई दिनों से धमकियां मिल रही थी, इसीलिए नफे सिंह खुद और उनकी पार्टी के कई नेता बार बार मुख्यमंत्री खट्टर से मिलकर उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। बात गौर करने वाली ये भी है कि नफे सिंह के नजदीकी लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ 6 बार हत्या का अटेम्प्ट किया गया, ठीक उसी तरह जैसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर 6 बार जानलेवा हमला हुआ था। हरियाणा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों की पहचान की है। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इनके नाम है नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी और राहुल। ये बदमाश i10 कार में सवार थे। सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान हुई। अब पुलिस की कई टीमें इनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने 7 लोगों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें से एक पूर्व विधायक का नाम भी शामिल है, जिस पर इस घटना को पॉलिटिकल मर्डर का शक जताया जा रहा है। इस केस में बहादुरगढ़ के लाइनपार थाना में मुकदमा नंबर 37 दिनांक 29 फरवरी 2024 को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 203, 120 बी, 25, 27, 54, 59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 50।